हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी संवेगात्मक बुद्धि की, जिसमें हम संवेगात्मक बुद्धि क्या है, संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत या तत्व या घटक कौन कौन से हैं, इसके विषय में जानेंगे और समझेंगे। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कोर्स 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा कोर्स 1 के भी यूनिट 3 तक के सारे टॉपिक के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर टीचिंग स्किल्स, माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, इन सब के विषय में जानना चाहते हैं, या हिस्ट्री मेथड के वीडियो चाहिए आपको टॉपिक्स के, तो आप उसे भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, जिससे इसका लाभ दूसरे भी उठा सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि। संवेग का अर्थ होता है हमारी भावनाएं, मनुष्य की भावनाएं, जिसमें कि सुख, दुख, क्रोध, खुशी और निराशा, आशावादिता सभी कुछ सम्मिलित है। हम इसके अर्थ को देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि दो प्रत्ययों या शब्दों से मिलकर बना है। संवेग प्लस बुद्धि। संवेग का अर्थ है भावना, मनोभाव या भावावेश। बुद्धि का अर्थ है विवेकपूर्ण चिंतन, निर्णय एवं कार्य करने की योग्यता। इस प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है, योग्यता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों को महसूस करता है, अपनी भावनाओं को वह समझता है तथा अपनी भावनाओं पर प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रण करता है। इसके साथ साथ वह दूसरे की भावनाओं को भी समझता है और उसे समझकर उसके सामने वैसा ही व्यवहार करता है। संवेगात्मक बुद्धि में 4 तत्व शामिल हैं। सैलोवे एवं मेयर ने जो 4 तत्व बताए हैं वो है भावनाओं को पहचानना, भावनाओं का उपयोग करना, भावनाओं को समझना और भावनाओं का प्रबंधन करना। अर्थात व्यक्ति सबसे पहले अपनी भावनाओं को पहचानता है, फिर उनका उपयोग करता है और भावनाओं को फिर समझता है और भावनाओं का प्रबंधन करता है। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पीटर सैलोवे तथा जॉन डी मेयर, इन्होंने कहा कि संवेगात्मक बुद्धि सामाजिक बुद्धि का एक समुच्चय है, जिसमें स्वयं तथा अन्यों की भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने, पृथक करने, उस सूचना के अनुसार व्यक्ति के चिंतन और क्रियाओं को निर्देशित करने की क्षमता निहित होती है। अर्थात हम अपने संवेगों को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उसे अलग भी करते हैं कि ये क्या है, ये खुशी की भावना है या दुख की भावना है या फिर ये तनाव है। इनको हम अलग भी करते हैं, ये योग्यता इसमें आती है। नेक्स्ट है हाइन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि संवेगों को अनुभव करने, प्रयोग करने, उन्हें संप्रेषित करने, पहचानने, स्मरण करने, उससे सीखने, उसके प्रबंधन एवं अवबोध की जन्मजात सामर्थ्य है। थर्ड है एस हेन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि एक मानसिक क्षमता है जिसके साथ हम जन्म लेते हैं, जो हमें संवेगात्मक रूप से संवेदनशीलता तथा हमारी क्षमताओं को संवेगात्मक समझ प्रदान करती है। तो इस तरह से इन्होंने जो भी परिभाषाएं दी है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संवेगात्मक बुद्धि एक मानसिक क्षमता है जो हमारे अंदर जन्म से ही विद्यमान होती है। और ये संवेगात्मक बुद्धि में हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें अनुभव करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उसके अनुसार अपने व्यवहारों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्व कौन कौन से हैं या उसके घटक क्या है या फिर संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत क्या है। तत्व, सिद्धांत, घटक सभी एक ही चीज है। सैलोवे तथा मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए हैं, जिसे कि हमने
देखा, किंतु गोलमैन ने इसे और भी अधिक विस्तृत किया और संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व बताए। 5 तत्व इस प्रकार हैं। नंबर 1 है अपने संवेगों को जानना। नंबर 2 है अपने संवेगों का प्रबंधन। थर्ड है स्वयं को प्रेरित करना। फोर्थ है दूसरे के संवेगों को समझना एवं स्वीकार करना। और फिफ्थ है संबंधों का प्रबंधन। अब हम एक एक करके ये जो तत्व हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। जो संवेगात्मक बुद्धि के तत्व हैं इनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है वैयक्तिक तत्व और दूसरा है अंतःवैयक्तिक तत्व। तो सबसे पहले हम वैयक्तिक तत्व की बात करेंगे। सांवेगिक बुद्धि के इस तत्व में व्यक्ति अपने संवेगों या भावनाओं से अवगत होता है, उन्हें जानता है, पहचानता है, उन्हें समझता है और उसका प्रबंधन करता है। इसके 3 तत्व हैं। सबसे पहला है संवेगों को जानना, जिसे आत्म जागृति भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने संवेगों से अवगत होता है, अर्थात उन्हें जानता है अपने संवेगों को कि उसकी भावनाएं किस प्रकार उसके विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करती है। अर्थात जब वो खुश होता है तो उसके व्यवहार किस तरह के होते हैं, उसमें किस तरह के विचार आते हैं, या जब वो क्रोधित होता है तो उसका व्यवहार किस तरह का होता है, वो क्या सोचता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने अंदर उत्पन्न होने वाले संवेगों या भावनाओं को पहचान कर उसके अनुरूप व्यवहार करता है। नंबर 2 है अपने संवेगों का प्रबंधन, जिसे कि आत्मनियंत्रण भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने संवेगों या भावनाओं को प्रबंधित करता है। संवेगों को प्रबंधित करने का अर्थ इन्हें दबाकर रखना नहीं, अर्थात अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि संवेगों को ठीक ढंग से अभिव्यक्त करना तथा उन्हें अनियंत्रित नहीं होने देना है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना है अपने इमोशंस को। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रित होते हैं वे आसानी से क्रोधित नहीं होते हैं और ना ही ईर्ष्या करते हैं, ना ही उत्तेजित होते हैं। वे किसी कार्य को करने से पहले उस पर अच्छे से विचार कर लेते हैं। अतः सांवेगिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से नियंत्रित करता है तथा बदलती परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। जैसे कि कुछ व्यक्ति होते हैं कि वो बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, तुरंत ही छोटी मोटी बात पर भी क्रोधित हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, या छोटी सी बात पर वो खुश भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस तरह का व्यवहार सही नहीं होता है, बल्कि किसी भी परिस्थिति में अपने भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। ना ही बहुत ज़्यादा क्रोधित हो आसानी से, ना ही उत्तेजित। कुछ लोग हम ऐसे भी देखते हैं कि वो जल्दी गुस्सा नहीं करते। आप चाहे उन्हें गुस्सा दिलाने वाले कार्य भी कहें या कुछ बात बोले तो वे गुस्सा नहीं होते। वे बहुत ही संतुलित होते हैं और बहुत संतुलित तरीके से बात करते हैं। उसी तरह से किसी कार्य को करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं कि बहुत शांतिपूर्वक अच्छा निर्णय, सही निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से प्रबंधन का अर्थ है कि अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, बल्कि भावनाओं को समझें और उसको सही तरीके से अभिव्यक्त करें और बदलती परिस्थितियों के साथ साथ अपने को एडजस्ट भी करें। नेक्स्ट है स्वयं को प्रेरित करना, जिसे कि स्व अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। उच्च सांवेगिक बुद्धि स्तर वाले व्यक्ति स्व प्रेरणा से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे व्यक्ति उत्तम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं उसमें प्रभावपूर्ण ढंग से सफलता प्राप्त करते हैं। दीर्घकालीन सफलता के लिए तात्कालिक परिणामों की परवाह नहीं करते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य करना हो तो उसे दूसरे प्रेरित करेंगे कि आप ये करो तभी व्यक्ति करे। उसे स्वयं को मोटिवेट करना चाहिए। जैसे अगर कभी कोई कार्य हो या फिर एग्जाम ही हो तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैं इसे कर सकता हूँ,
या मैं इसे कर सकती हूँ। मतलब खुद को मोटिवेट करिए कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्वयं को मोटिवेट करिए कि नहीं, मैं इसे कर सकता हूँ। कभी हार मानने वाली बात नहीं सोचनी है और उसके लिए प्रयत्न करते रहना है तब तक जब तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त ना कर ले। और जो भी कार्य अपने हाथ में ले, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या फिर नौकरी हो या फिर और भी कोई कार्य हो, तो उसे प्रभावपूर्ण ढंग से करें। और अगर बीच में किसी तरह की कभी असफलता हाथ लगी या कुछ आलोचना हुई, तो उसकी परवाह किए बिना वो अपने काम को करते रहें और आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अर्थात जो तात्कालिक परिणाम, जैसे कुछ आलोचना का शिकार हो गए या फिर कहीं काम में कुछ गलती हो गई, तो उसकी परवाह किए बिना आपका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति होना चाहिए। तो ये सामवेगिक बुद्धि का तीसरा तत्व है या फिर सिद्धांत है। अब जो नेक्स्ट है, दूसरा जो दो भागों में बांटा गया था सामवेगिक बुद्धि को, उसमें दूसरा है अंतःवैयक्तिक तत्व। इस तत्व में दूसरे को के संवेगों को समझना, स्वीकारना तथा उनका प्रबंधन सम्मिलित होता है। अर्थात दूसरे की भावनाओं को समझना है, उन्हें स्वीकार करना है तथा उनके साथ कैसे अपने और उनके व्यवहार का प्रबंधन करेंगे, कैसे सामंजस्य करेंगे, उस बात को ध्यान रखना है। इसमें जो तत्व हैं वो दो तत्व प्रमुख हैं। सबसे पहला है दूसरे के संवेगों को समझना एवं स्वीकार करना। इसमें व्यक्ति दूसरे के संवेगों, भावनाओं को समझता है, पहचानता है तथा उस आधार पर अपने संवेगों का प्रबंधन करता है। अर्थात दूसरों के दुख दर्द, उनकी इच्छाओं, विचारों एवं आवश्यकताओं को समझना एवं उसके अनुसार व्यवहार करना। जैसे कि कोई दुखी है तो उसके दुख को हल्का करने के लिए उसकी दुख के कारणों को समझते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, उसे सहानुभूति दिखाते हैं। मतलब अगर दूसरा जो है वो दुखी है तो उसकी भावनाओं को समझकर उसके अनुसार व्यवहार करना, अर्थात उससे सांत्वना देना, उसे सहानुभूति दिखाना। या कोई समस्या में है, परेशान है, तो उसकी परेशानी को समझते हुए, परेशानी के कारणों को समझते हुए उसकी सहायता करना ताकि उसकी परेशानी हल हो सके। इतना ही नहीं, जिनमें संवेगात्मक बुद्धि होती है वे अपनी बात किसी के सामने स्पष्ट तरीके से रखना, दूसरों को प्रभावित करना भी जानते हैं, टीम वर्क बहुत अच्छे से करते हैं और समस्याओं को सुलझाना भी जानते हैं। अर्थात जिनकी सांवेगिक बुद्धि अधिक होती है, उत्तम होती है, वे अपनी बात को भी दूसरे के सामने बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखते हैं जिससे कि दूसरा प्रभावित हो जाए। जैसे इंटरव्यू वगैरह में होता है कि सर्टिफिकेट तो चेक किए गए, वो तो देखा गया कि हाँ आपने क्या डिग्री ली है, लेकिन इसके अलावा जब ईक्यू टेस्ट होता है तो बहुत सारे जीवन से संबंधित, जीवन की परिस्थितियों से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका कि छात्र आंसर देते हैं, अर्थात अपनी बातों को इतने स्पष्ट और प्रभावपूर्ण ढंग से रखते हैं कि उनका चयन कर लिया जाता है। तो इसी तरह से अपनी बात को, जो भी बात आप किसी के सामने रखना चाहते हैं, अपनी भावनाओं से संबंधित, संवेगों से संबंधित या फिर किसी कार्य से ही संबंधित, उसको स्पष्ट तरीके से दूसरे के सामने रख सके। और ऐसे व्यक्ति जिनकी संवेगात्मक बुद्धि उच्च होती है वो ग्रुप वर्क भी करना बहुत ही अच्छे से जानते हैं, या फिर किसी समस्या को भी सुलझाना हो तो वो सोच समझकर बहुत ही सही सटीक निर्णय लेकर समस्या को भी सुलझा देते हैं। और लास्ट है जो कंपोनेंट है, फिफ्थ नंबर, संबंधों का प्रबंधन, जिसे कि सामाजिक चेतना भी कहा गया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध एवं संतोषजनक संबंध बनाने में कुशलता या सफलता हासिल करता है। इनमें सामाजिक कुशलता, अर्थात जिस व्यक्ति में उच्च संवेगात्मक बुद्धि होती है उनमें सामाजिक कुशलता होने के कारण इनसे बातचीत करना आसान होता है, लोग इन्हें पसंद करते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि अगर वो अच्छे भी पोस्ट पे हों तो आप उनसे बहुत ही आसानी से बात कर सकते हैं
अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं, वो आपकी बात को सुनते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोग उनसे बात करने में डरते हैं और लोग उन्हें पसंद भी नहीं करते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसकी संवेगात्मक बुद्धि उत्तम है। ऐसे लोग से आप स्पष्ट तरीके से आप उनको अपनी बात बता सकते हैं, अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, और ऐसे लोगों को सभी लोग पसंद भी करते हैं। इनमें जबरदस्त सामाजिक दक्षता होती है। ऐसे लोग अपनी सफलता उन्नति का श्रेय भी दूसरों को देते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि अगर ग्रुप में टीम वर्क हो रहा है तो वो कहेंगे कि नहीं, ये मैंने किया, जबकि अगर ग्रुप वर्क है तो उस सारे लोग मिलकर करते कि कोई एक व्यक्ति के प्रयास से या परिश्रम से वो कार्य सफल नहीं होता। लेकिन जिनकी सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि उच्च होती है, वे अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं। अर्थात वो भी जानते हैं और ग्रुप के सभी लोग जानते हैं कि उस आदमी की मेहनत लगन से ही सारे लोग अच्छे तरीके से काम कर सके। लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति है वो अपनी सफलता का श्रेय अपने ग्रुप मेंबर को देगा, खुद को नहीं देगा। वो ग्रुप मेंबर को देगा कि इन सब की मेहनत के कारण हम सफल हुए। तो जो जिनमें संवेगात्मक बुद्धि उच्च होती है वो संबंधों का प्रबंधन अच्छे तरीके से जानते हैं, उनमें सामाजिक चेतना होती है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही सरलता एवं प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा देते हैं। अर्थात ये अच्छे संबंध बनाने या बनाए रखने में निपुण साबित होते हैं। ऐसे लोग ग्रुप वर्क या टीम वर्क अच्छे से करते हैं, लोगों से इनके अच्छे संबंध होते हैं। ये अपने व्यवहार के कारण, अपने बोलने के तरीके के कारण, अपनी कार्यशैली के कारण लोगों से संबंध बनाए रखने में भी निपुण होते हैं। तो ये थे संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ और संवेगात्मक बुद्धि के तत्व या सिद्धांत या घटक। तो आज यहीं तक। हम नेक्स्ट वीडियो में संवेगात्मक बुद्धि के ही अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचता है और दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।